हरे कृष्णा। श्रील बलदेव विद्याभूषण हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए हैं। भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना तो आनंददायक है ही, मगर आचार्यों के बारे में सुनने का भी उतना ही महत्व है। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में एक श्लोक आता है जिसका सारांश ऐसा है: कोई भक्त कई वर्षों तक विभिन्न भक्ति के अंगों का पालन करके भगवान को रिझा लेता है, तो भगवान उस भक्त को क्या देते हैं? भगवान उस भक्त को? भगवान उस भक्त को शुद्ध भक्त के गुणगान के सत्र में प्रवेश कर शुद्ध भक्त का गुणगान सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। मगर हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में शुद्ध भक्तों का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि आविर्भाव तो चलो ठीक है, वो इस संसार में उनका जन्म है, उनका प्राकट्य होता है, मगर तिरोभाव तो दुख का विषय है। तिरोभाव का मतलब इस संसार से अप्रकट होना। तो शुद्ध वैष्णव गौलोक धाम को छोड़कर हमारे उद्धार के लिए संसार में आते हैं। जैसे जब गाड़ी खरीदते हैं तो देख भाल कर लेते हैं कि कितना माइलेज चलेगी, मतलब कम तेल में ज़्यादा चले ना। तो इसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार से लेता तो बहुत कुछ है, मगर इस संसार को देता कुछ नहीं है। कलिग्रस्त व्यक्ति की यह मनोवृत्ति है। हमारे आचार्य भी देते हैं सब कुछ, लेते कुछ नहीं। सपोज हमारे आचार्य क्या करते हैं? कौपीन धारण करते हैं, वृक्ष के नीचे रहते हैं। ऐसे आचार्यों का गुणगान करना और श्रवण करना अवश्य ही उत्साह से, उल्लास से भर देता है। श्रील बलदेव विद्याभूषण का जन्म रेमुणा नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता कृषक थे और जन्म से ही संस्कृत, गणित, न्याय, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र इनमें इनकी बहुत रुचि थी। इतना कुछ पाने के बाद उनका हृदय फिर भी खालीपन था उनके हृदय में। उन्होंने सोचा कि ग्रंथों का अध्ययन कर जीवन के लक्ष्य को पाना चाहिए। इसी विचार से उड़ीसा को छोड़कर कर्नाटक क्षेत्र में वास करने लगे। सारे वेदांतों का कथा श्रवण करते हैं, फिर दीक्षा और संन्यास प्राप्त करते हैं। भ्रमण करते करते जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। कथा करने लगे, बहुत लोग उनके शरणागत हुए। फिर बलदेव विद्याभूषण की भेंट हुई राधा दामोदर गोस्वामी जी से। राधा दामोदर गोस्वामी नैना पंडित के शिष्य थे। राधा दामोदर गोस्वामी के मुख से पहली बार चैतन्य लीला का श्रवण किया बलदेव विद्याभूषण जी ने। तो जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना तो उनके हृदय में महाप्रभु को शरणागत के रूप में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। राधा दामोदर गोस्वामी ने कहा कि आप गौड़ीय वैष्णव धारा के परंपरागत आचार्य से दीक्षा लिए हो, तो संन्यास लिए हो, तो मैं आपको शिष्य नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करूंगा। फिर एक भव्य उत्सव मनाया गया जिसमें सभी के समक्ष उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को विद्यार्थी रूप में स्वीकार किया। और बलदेव विद्याभूषण ने भी घोषणा की कि आज से मैं चैतन्य महाप्रभु के आचरण, शिक्षाओं और उपदेशों को पूर्ण रूप से आत्मसात करूंगा। मैं महाप्रभु के ही शिक्षाओं को अपने जीवन भर पालन करूंगा। और राधा दामोदर गोस्वामी जी ने बलदेव विद्याभूषण को वृंदावन भेज दिया। वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरण आश्रित होकर शिक्षा प्राप्त कर, ताकि वो कर सकें वहाँ पर। तो बलदेव विद्याभूषण नवदीप होकर वृंदावन गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित हुए थे। तो महाप्रभु के धाम की दर्शन करने की प्रखर अभिलाषा उनके हृदय में थी। फिर वो वृंदावन गए, वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों का आश्रय लेते हैं। बलदेव विद्याभूषण को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवतम की शिक्षा प्रदान की। एक बार मुस्लिम शासकों ने वृंदावन के मंदिरों को तोड़ दिया था। पुजारी विग्रहों को लेकर इधर उधर भागने लगे। राधा रमण और वृंदा देवी ने कभी भी ब्रज को नहीं छोड़ा। बाकी विग्रह सब राजस्थान पहुंच गए। तो राजा जयसिंह जो थे वो 7 वर्ष की आयु में वृंदावन आए और अपना हृदय गोविंद देव जी को समर्पित कर गए। जयसिंह जब 11 वर्ष के थे तो वो राजा बन गए। जयसिंह जयपुर के राजा थे, इसलिए गोविंद देव जी को जयपुर ले गए। तब से आज तक गोविंद देव जी जयपुर में ही हैं। तो इस प्रकार बलदेव विद्याभूषण जी ने कई ग्रंथों की रचना की और अपने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य लीला, है ना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने और
कई ग्रंथों का लेखन किया। हरे कृष्णा।